हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से वोडाफ़ोन आइडिया के बारे में बात करेंगे और लगातार हम यहाँ पर आपको अपडेट करते रहे हैं, ठीक है? वीडियो पूरा देखिएगा। आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है और लंबा भी होने वाला है, जिसमें हम वोडाफ़ोन की बहुत सारी ऐसी अच्छे-अच्छे न्यूज़ के बारे में जानेंगे और उसके बाद में हम शेयर में ऊपर के और नीचे के लेवल के बारे में बात करेंगे, ठीक है? फ़िलहाल हम ऊपर के ही लेवल देखेंगे, नीचे के लेवल नहीं देखेंगे, ठीक है? और यहाँ पर ये वीडियो केवल मैं एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आप मेरे लेवल पर ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट करिएगा और उसके बाद में शेयर में ट्रेड करिएगा, ताकि आपको और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं और देखते हैं कौन-कौन सी अच्छी सी न्यूज़ हैं और कौन-कौन से स्टॉक के टारगेट या सपोर्ट लेवल रहेंगे। और चलते हैं सबसे पहले एनएससी की वेबसाइट पर। यहाँ पर देखिएगा, एनएससी की वेबसाइट पर कल के दिन में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हुई थी, यानी कि आप सभी को पता है कि क्यों हुई थी। अगर नहीं हुए तो मैं बता दूंगा कि एक न्यूज़ आई थी और उसके बाद स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, ठीक है? और उसके बाद में स्टॉक फिर से जो है अप ट्रेंड में आ गया था। इसके बाद में जो गिरावट आई थी, उसके बाद में जो कंफर्मेशन इन्होंने किया था पेमेंट वगैरह का, वो सभी हम बात करेंगे। और बाकी की जितनी भी न्यूज़ है वो सभी न्यूज़ हम देखेंगे। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, पानी की गाड़ी आई हुई है और आप सभी को पता है कि पानी की गाड़ी जो है बढ़िया काम कर रही है पानी पिलाने का। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हम जो न्यूज़ देखेंगे उसके पहले हम देख लेते हैं कि हमारी ट्रेडिंग कितनी हुई, बाय ऑर्डर कितने लगे हुए हैं, लो कितना लगा। 8 रुपये 75 पैसे का लो है, हाई 9 रुपये 90 पैसे का है, ठीक है? ओपनिंग हुई थी 9 रुपये 20 पैसे से और अभी ऑर्डर देखेंगे तो 60 लाख ऑर्डर लगे हुए 975 से। और अगर हम वीवेप की बात करें तो 9.38 पर है, जो कि हमारे लिए अभी हम बात करते हैं 9.38 का और क्लोजिंग 9.75 की है, तो अप ट्रेंड में है। अब ऑप्शन चेन पर देख लेते हैं, उसके बाद में हम डिलीवरी देख लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि डिलीवरी हमारे लिए यहाँ पर 23% की है, जो कि ठीक है। 20% से ऊपर मैं ठीक मानता हूँ, 50% से ऊपर गुड और 60 से 70 के ऊपर रहती तो वेरी गुड, ठीक है? चलिए ऑप्शन चेन में देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है? तो अगर आप ऑप्शन चेन देखते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, फिर भी मैं छोटा सा दिखा देता हूँ। अभी अगर हम ऊपर की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा दो लेवल देखने को मिल रहा है, एक 10 का और एक 12 का, ठीक है? यहाँ पर ये दो इम्पोर्टेंट लेवल है। उसके बाद जो लेवल देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें 15 रुपये का, ठीक है? तो ये तो डेली चेंज होता रहता है फिलहाल। अब हम यहाँ पर 10 और 12 के बाद का जो लेवल है वो है हमारा यहाँ पर नीचे का, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे नीचे का जो लेवल है वो 8 रुपये का है, ठीक है? तो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 8 का हो गया। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ। तो न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं करना है, वोडाफोन आइडिया न्यूज़ डालना है और उसके बाद में आपको गूगल में सर्च करना है, ठीक है? आप अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं और ख़ास करके वोडाफोन आइडिया में, तो आपको यहाँ पर या तो टीवी न्यूज़ के माध्यम से आपको अपडेट रहना पड़ेगा या फिर आपको इंटरनेट के माध्यम से अपडेट रहना पड़ेगा। अब कौन सी न्यूज़ कब आ जाती है, ये चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो वो आपको कैंडल में पता चल जाती है, ठीक है? कि कैंडल के बेसिस पर स्टॉक में क्या हलचल हो रही है, वो सभी उसमें आ सकती हैं और उसके बाद आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको न्यूज़ नहीं पता है तो वो आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है? तो कैंडल एक ऐसा चार्ट पैटर्न होता है जिसके बेसिस में आप उस स्टॉक का ऊपर और नीचे का लेवल पता कर सकते हैं। चलिए वोडाफोन आइडिया की जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं कौन कौन सी है। वोडाफोन आइडिया की न्यूज़ है, एयरटेल वोडाफोन आइडिया में लॉस मोर सब्सक्राइबर ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19। तो यहाँ पर ये टेलीकॉम सेक्टर की न्यूज़ है और आप सभी को पता है कि ये एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर कम हो चुके हैं। दूसरी न्यूज़ अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो सबसे आगे की न्यूज़ यहाँ पर आप देखेंगे गूगल में, तो वोडाफोन आइडिया वॉज मे टेक ए फर्दर टोल ऑन भारती इन्फ्राटेल, ठीक है? ये न्यूज़ भी आपको सभी को पता है कि ये न्यूज़ क्या है। इसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो देखने वाले हैं कि फ्रैंकलिन टेम्पलेटन
म्यूचुअल फंड जो कि फ्रैंकलिन का है, उसने रिसीव किया है पेमेंट, रिसीव रुपीज़ 1252 करोड़ पेमेंट फ्रॉम वोडाफोन आइडिया। तो ये एक गुड न्यूज़ है। दूसरी यहाँ पर देखिएगा, वोडाफोन आइडिया पेज रुपीज़ 2900 करोड़ टूवर्ड्स एनसीडी मैच्योरिटीज़। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैंने दो एक न्यूज़ वैसे निकाल के रखी है। ये सभी न्यूज़ आप देखेंगे तो 1 से 2 दिन के फ्रांकर आई है, 1 डे एगो, 10 आवर्स एगो। थर्ड न्यूज़ अगर आप देखें, वोडाफोन आइडिया क्लियर्स ड्यूज इन रिलीफ फॉर फ्रैंकलिन इन्वेस्टर। ये 20 घंटे पहले की न्यूज़ थी और वो लाइव मिनट पे आई थी। और ये न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक टाइम्स आई थी 1 दिन पहले, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, इकोनॉमिक टाइम्स कितना अपडेट रहता है। सबसे पहले बिजनेस स्टैंडर्ड में देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया रीपेज रुपीज़ 2850 करोड़ टू एनसीडी होल्डर ऑन मेजोरिटीज, ठीक है। वोडाफोन आइडिया मेक्स 2850 करोड़ पेमेंट टू 7 बॉन्ड होल्डर्स। ये देखेंगे 22 घंटे पहले की न्यूज़ है बिजनेस स्टैंडर्ड में, और ये न्यूज़ देखेंगे बिजनेस लाइन में तो 23 घंटे पहले की न्यूज़ है एक ही न्यूज़। उसके बाद हमने ये वोडाफोन आइडिया एयरटेल के जो है लॉस हुए सब्सक्राइबर के बारे में थी। उसके बाद में देखिएगा कि यहाँ पर जो है वोडाफोन आइडिया शेयर प्राइस इंड्स 4% हायर अमिड रिपोर्ट ऑफ कैपिटल कॉन्स्टेंट्स। तो ये न्यूज़ आई थी मॉर्निंग में और उसके बाद में स्टॉक फिर से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ था। तो वो न्यूज़ क्या थी, यहाँ पर देखिएगा वोडाफोन आइडिया की हालत बेहद ख़राब, टावर कंपनियों का बिल चुकाने के भी पैसे नहीं है, ठीक है, नहीं है पैसे। तो इस न्यूज़ को मैंने ऑलरेडी आपको एक पढ़ करके छोटा सा बता देता हूँ। तो देखिएगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन दिनों वोडाफोन आइडिया की हालत कितनी ख़राब है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है। वह टावर कंपनियों को रेंटल और एनर्जी का भुगतान भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ आई थी 10 जुलाई के दिन 3:39 पर, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद में देखिएगा कि वोडाफोन आइडिया ने टेलीकॉम टावर कंपनियों को जून महीने का रेंटल और एनर्जी का भुगतान करने में डिफ़ॉल्ट किया है। जी बिल्कुल, इनके जो टावर्स हैं जहाँ पर पावर सप्लाई हैं, इक्विपमेंट लगे हुए हैं, उनका जो रेंट होता है उनके लिए इन्होंने रेंट पे नहीं किया। ये चीज़ इनको पता नहीं होगी, तो ये इन्होंने थोड़ा सा पेमेंट लेट किया है, इस वजह से इसको न्यूज़ में निकाल दिया गया है, ठीक है। तो इस वजह से स्टॉक गिरावट में देखने को मिला। वोडाफोन आइडिया का सारी टेलीकॉम कंपनियों पर कुछ 100 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। वोडाफोन आइडिया इस समय पैसों की भारी किल्लत से जूझ रही है, हाईलाइट्स पॉइंट है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। और इन्होंने ये भी कहा है कि वोडाफोन ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप के जॉइंट वेंचर वोडाफोन आइडिया ने टेलीकॉम टावर कंपनियों को जून महीने का, देखिएगा जून महीना, अभी जुलाई चल रहा है और जून महीना यानी कि 1 महीना ही हुआ है केवल, और ये कह रहे हैं कि हमारा जून महीने का रेंटल और एनर्जी का भुगतान करने में डिफ़ॉल्ट किया है। टेलीकॉम टावर फर्म के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इस डिफ़ॉल्ट की वजह एसेट्स ग्रॉस रेवेन्यू का सरकार को किया गया भुगतान है। इसकी वजह से पैसों की दिक्कत हो गई, जिसके चलते कंपनी रेंट और एनर्जी का बिल नहीं दे पाई। उन्होंने कहा, सामान्य तौर पर कंपनी हर महीने की तीसरी तारीख को भुगतान कर देती है, लेकिन इस महीने हमें एक भी पैसा नहीं मिला। वोडाफोन आइडिया का सारी टेलीकॉम कंपनियों पर कुछ 100 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। इससे एक चेन रिएक्शन होगा, क्योंकि हमें अपने सप्लायर्स को भी भुगतान करना होता है, जिसमें तेल कंपनियां भी शामिल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं, क्योंकि अगर ये पेमेंट नहीं देंगे तो ये इनके सप्लायर को क्या देंगे, क्योंकि ये भी जो है ऑयल वगैरह की परचेसिंग करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर वोडाफोन आइडिया इस समय पैसों की भारी किल्लत से जूझ रही है। जब से कंपनी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 54,000 करोड़ रुपए के एजीआर का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। मार्च 2020 को खत्म वित्त वर्ष में वोडाफोन ग्रुप ने 73,131 करोड़ रुपए का नुकसान दिखाया था। इस दौरान कंपनी ने 44,715 करोड़ रुपए की आय हुई थी। तो आप सोच सकते हैं कि 44,000 करोड़ रुपए की इनकम हुई थी और 73,000 का इनका लॉस हुआ था। ये मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से भी बता दिया था
तो ये चीज़ थी। दूसरी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर देखिएगा, रेलवे के निजीकरण को लेकर पीयूष गोयल का बड़ा बयान। तो ये चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे, इसका हमें इस स्टॉक से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद जो हमने जो न्यूज़ निकाली थी वो यहाँ पर यही थी, तो आप इस न्यूज़ को पूरा पढ़ सकते हैं। एयरटेल वोडाफोन आइडिया में लॉस, मोर सब्सक्राइबर ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19 लेट डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद में जो न्यूज़ थी दूसरी यहाँ पर देखने को मिल रही है कि वो न्यूज़ क्या थी, ये भी देख सकते हैं। वोडाफोन आइडिया ने जो है पेमेंट किया था उसके बारे में न्यूज़ थी। तो वोडाफोन आइडिया मेक्स 2850 करोड़ पेमेंट टू 7 बॉन्ड होल्डर्स, ठीक है। तो कौन कौन से बॉन्ड होल्डर है वो भी आप देख सकते हैं। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के रिसीव के निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड 121 करोड़ एंड यूटीआई म्यूचुअल फंड 161 करोड़। ऐसे इन्होंने बहुत सारे म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड वाले को जो है पेमेंट किया है, ठीक है। तो ये न्यूज़ भी आप पढ़ सकते हैं और बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो है म्यूचुअल फंड वगैरह जो भी थे उन सभी की न्यूज़ है। उसके बाद में हमने जो न्यूज़ देखी थी वो क्या थी, फ्रैंकलिन वाली। तो फ्रैंकलिन को 1252 करोड़ रुपए का जो पेमेंट किया था उसमें कौन कौन से थे आप देख सकते हैं। 6 स्कीम थी इन कंपनी की, फ्रैंकलिन की। तो कौन कौन सी, फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड, फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन, फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, फ्रैंकलिन इंडिया डायनामिक इक्विटी फंड एंड फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटी। तो ये सभी इनके फंड थे। हेड मेड इन्वेस्टमेंट इन वोडाफोन आइडिया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बढ़िया कंपनी हो सकती है, ठीक है। बाकी आपको मैंने बहुत सारी न्यूज़ जो कि बताई हुई हैं, जैसे कि इसका एक रोबोटिक्स के साथ में भी मैंने एक न्यूज़ बनाई थी आपको, जो कि आप सभी को पता होगी न्यूज़ अगर देखी होगी तो। उसके अलावा इसकी जो भी न्यूज़ आती है मैं आपको अपडेट करता हूँ। एक बार इनका AGR से जो है थोड़ा सा जो भी दिक्कत चल रही है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद स्टॉक देखिएगा किस तरह से रनअप करता है, ठीक है। और रही बात स्टॉक मार्केट में, केवल टेलीकॉम सेक्टर में 2 से 3 कंपनियाँ ही बची हुई हैं, आप सभी को भी पता है। तो इतनी जल्दी ये कंपनी बंद नहीं होगी। और दूसरी बात, वोडाफोन कितना बड़ा ग्रुप है, जो आप सभी को पता होगा कि वोडाफोन PLC के नाम से बहुत बड़ी कंपनी है और ये एक छोटी सी कंपनी के तौर पर यहाँ पर इंडिया में बिजनेस कर रही है। वो वर्ल्ड वाइड में काम करती है और आप समझ सकते हैं कि जो इस कंपनी की पेरेंट कंपनी है वो अगर वर्ल्ड वाइड में काम करती है तो फिर इस स्टॉक की और भी क्या बेहतरीन तरीके से ये जो है रिस्पॉन्स देने वाला है, ठीक है। तो जो लोग बोल रहे हैं कि ये स्टॉक ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जी बिल्कुल, अगर आप स्टॉक में काम करते हैं और रिस्क लेकर के काम करते हैं तो आपको थोड़ा सा तो हक होता है डरने का भी। और दूसरी बात, अगर आप मल्टी मिलियनर बनते हैं तो आप रिस्क लेना भी जानते ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी, वोडाफोन आइडिया पेज ₹2900 करोड़ टूवर्ड्स NCD मेजोरिटीज। ये वही न्यूज़ है, सब कुछ आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितनी बढ़िया जो है न्यूज़ निकाली हुई है, ठीक है। हर एक न्यूज़ में बहुत ही बढ़िया न्यूज़ दी है इन्होंने। अब वही न्यूज़ इनको जो है अलग अलग तरीके से पेश कर दिया गया है। अब चलते हैं हम हमारे वोडाफोन आइडिया के बारे में देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर जो 880 और 880 का जो लेवल दिया था, जो कि आप सभी को पता है। एक लेवल हमने यहाँ पर ये दिया था जो कि 885 का था। एक लेवल हमारा था यहाँ पर इस कैंडल का हाई, ठीक है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट था 880 का, ठीक है। तो स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और उसके बाद स्टॉक बहुत बड़ा रनअप करके जा चुका था, ठीक है। तो अगर हम 15 मिनट की कैंडल में देखते हैं, उससे पहले हम वीकली कैंडल देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वोडाफोन आइडिया में कुछ न करना है, कुछ न कुछ अगर लेना है तो आपको देखना ही पड़ेगा। देखिएगा कि हमारी जो कैंडल बनी है वो बनी है हमारी हैमर कैंडल, राइट। और हैमर कैंडल का जब भी हाई और लो ब्रेक होता है तो बहुत बढ़िया अप मूवमेंट मिलता है। अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर अगर स्टॉक इसके हाई को ब्रेक करता है जो कि 10.10 का है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा इस कैंडल का हाई जो कि 10.75 का है। और उसके बाद का नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा इस कैंडल का है जो कि 11.45 का है। ये वीकली बेसिस पर है और यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर स्टॉक इस कैंडल के लो के नीचे जाता है जो कि 8.75 का है, तो स्टॉक में गिरावट आने की पूरी कोशिश रहेगी। और उसके बाद का नेक्स्ट लेवल जो रहेगा वो रहेगा इस कैंडल का लो 8 रुपये का, ठीक है। तो नीचे का लेवल मैंने बता दिया है, ऊपर के लेवल भी मैंने बता दिए हैं। और अब चलते हैं हम डेली चार्ट पर, और डेली चार्ट पर देख लेते हैं कि कल की सिचुएशन क्या रहने वाली है, ठीक है।
तो कल की सिचुएशन के बेसिस पर अगर हम बात करें तो कल का जो लो था उसने वो लो तो ब्रेक कर ही दिया, पर साथ ही अगर यहाँ पर अगर हम देखते हैं कैंडल की क्लोजिंग जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं, तो कैंडल की क्लोजिंग हाई के पास में हुई है और 2 दिन का जो पुराना हाई था अगर आप देखते हैं जो कि 990 का एक्यूरेट 990 का हाई है। और आज जो मतलब सॉरी आज नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर आज मैं दूसरे दिन वीडियो बना रहा, तो ये जो हाई बना है आज इस कैंडल का प्रेजेंट वो भी 990 का है और स्टॉक ने क्लोजिंग भी जो दी है वो 975 के पास में दी है। तो स्टॉक में पूरे चांस है कि जैसे ही 990 का लेवल ब्रेक होता है तो स्टॉक में फिर से अप मूवमेंट आएगा और जो 2 दिनों से स्टॉक ट्रेड कर रहा था वो उसने मात्र 1 दिन में ही जंप दे दिया है न्यूज़ के बेसिस पर, ठीक है। तो ये न्यूज़ जो गिरावट वाली थी वो मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद में यहाँ पर ऊपर के अगर लेवल की बात करें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 10:45 का आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा, जिस तरह से अगर मूवमेंट कर रहा है स्टॉक तो, ठीक है। तो पहला 10:45 का रहेगा और अगर उससे पहले एक छोटा लेवल चाहिए तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ 10:25 का, ठीक है। तो 10:45 का लेवल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आपको उससे पहले का लेवल चाहिए तो आपको यहाँ पर जो एटलीस्ट 10:35 का लेवल तो लेकर के चलना ही चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में स्टॉक यहाँ से अगर ये लो ब्रेक नहीं करता है तो आप अपनी पोजीशन बनाए रखिएगा, आपने अगर कहीं पर भी पोजीशन बनाई है तो, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक गिरावट में दिख रहा था। मैंने कहा था कि 880 के लेवल तक ये स्टॉक आने का वेट करिएगा, उसके बाद में जो कैंडल बनती है उसके बेसिस पर हम डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर हमारी जो रेड लाइन दिखाई दे रही है ट्रेंड की, ये ट्रेंड लाइन पर स्टॉक जरूर जो है टारगेट लेकर के आएगा, रजिस्टेंस जरूर लेगा। और अगर स्टॉक इसके ऊपर जाता है तो स्टॉक में बहुत बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। न्यूज़ बहुत अच्छी आ रही है। अब चलिए देखते हैं कि 15 मिनट की वो जो कैंडल थी जिसमें न्यूज़ आई थी और आपको उस न्यूज़ के बारे में पता नहीं था, चलिए ठीक है वो न्यूज़ देख ले, उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा लेवल था ये लेवल था, राइट, और इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया था जो कि हमने बनाया था 9 रुपये के आसपास का लेवल, ठीक है। तो 9 रुपये का लेवल इस बड़ी कैंडल में इसने 15 मिनट में ब्रेक कर दिया। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो इस कैंडल का लो था 880 का, राइट। तो 880 का लेवल इसने जो है 15 के हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग ये 1.5 घंटे तक, 1 से 1.5 घंटे तक इसी रेंज में घूमता रहा। उसके बाद इस कैंडल में कितना वॉल्यूम आया ये चेक करना है आपको कि किस तरह से यहाँ पर जो है वॉल्यूम चेक करना है। देखिएगा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल में बहुत बड़ा वॉल्यूम आया था जो कि रेड थी। उसके बाद 3 कैंडल में बहुत ही कम वॉल्यूम देखने को मिला और उसके बाद अचानक से 2 कैंडल में कितना बड़ा वॉल्यूम मिला। तो यहाँ पर इस लेवल को जैसे ही ब्रेक किया इसने 9 रुपये के लेवल को, तब आपको यहाँ पर समझना था कि स्टॉक में कुछ हलचल हुई है। तो अगर आपको न्यूज़ के बारे में नहीं भी पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये चीज़ कैंडल के बारे में सीखना होगा कि इस कैंडल के टाइम पर जो है बायर एक्टिव क्यों हुए, पहली बात। दूसरी, इतनी जल्दी जो कि स्टॉक लगभग पूरे दिन जो ट्रेड कर रहा था वो 15 मिनट में हाई क्यों बना चुका था, ये चीज़ आपको नोट करना चाहिए थी। और तीसरी जो चीज़ है वो यहाँ पर आप देखेंगे हाई, तो इसने जब हाई बनाया उसके बाद में जब हाई के बाद जब दूसरी कैंडल बनी तो उसके नीचे बनी, फिर उसका लो, उसका हाई और उसके नीचे बना, फिर उसने एक नया लो बना दिया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो ये हमारी जो हाई थे इसने 15 मिनट का जो हाई था यहाँ पर सपोर्ट लिया और उसके बाद स्टॉक फिर से अप ट्रेंड में जा चुका था। और जैसे ही ये अप ट्रेंड में गया तो लास्ट में जो इसने कैंडल बनाई वो बनाई 15 मिनट में डोजी कैंडल, ठीक है। और डोजी कैंडल ने जो क्लोजिंग दी है वो हाई के पास में दी है, तो स्टॉक में आप समझ जाइएगा कि स्टॉक अप ट्रेंड में है, ठीक है। पर साथ ही यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये 15 मिनट का चार्ट पैटर्न है और यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में 200 मिनट्स का जो कैंडल होती हैं 200 कैंडल उसका एवरेज आ चुका है। तो स्टॉक इसके ऊपर अभी नहीं गया था कल के दिन में। अब कल की ओपनिंग इसके ऊपर होती है तो हमारे ऊपर के जो लेवल थे वो हमने ऑलरेडी बना दिए थे, जो कि 10:35 का सबसे खास इम्पोर्टेंट है और उसके बाद में 10:45 का, तो ये 2 लेवल इम्पोर्टेंट है।
वॉल्यूम का खास करके ध्यान रखिएगा। अगर आपको न्यूज़ नहीं भी मिलती हैं तो ये देखिएगा कि यहाँ पर 5 मिनट में अगर आप देखें तो कितना बड़ा यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिला है, ठीक है। और इस तरह से स्टॉक ने सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और स्टॉक में प्रॉफिट बनाते रहिएगा। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन इसके वीडियो के माध्यम से मिल सके, है ना। और लास्ट मैंने आपको 8 रुपये का लेवल बताया है सपोर्ट का, जो कि बहुत ही बढ़िया है। मैं चार्ट पर देख करके आपको बताता हूँ। और यहाँ पर आज की जो क्लोजिंग हुई है, यानी कि प्रेजेंट कैंडल की जो क्लोजिंग है वो बहुत ही बढ़िया हुई है। तो स्टॉक में और भी ऊपर अपट्रेंड देखने को मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।